नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट के लोहंदा गांव में मौजूद हूं, जो कि सबसे बड़ी घटना हुई है। यहां पर 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है और उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए हमारे साथ नए युवा साथी शुभम पाल हैं। उनके सहयोगी और भी हैं, लेकिन परिचय तो मुझे नहीं पता है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी घटना हुई है। आखिर एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। उस दुष्कर्म बच्ची के साथ होने के बाद यहाँ पर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब रोटी सेकने पर लगी पड़ी हैं, लेकिन न्याय दिलाने का काम अभी तक कोई पार्टी ऐसी की नहीं है। ये सबसे बड़ा मामला है। और मैं आज बात करूंगा, शुभम पाल जी हैं, जो कि समाज सेवी की नए युवा साथी हैं। इनसे ही आज चर्चा करेंगे आखिर इस समाज को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहले तो आपको कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से इस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, इस बच्ची के साथ अत्याचार हुआ है, इस बच्ची के परिवार के साथ अत्याचार हुआ है, इस बच्ची के परिवार को न्याय की जगह अन्याय मिला है। देखिए, जब सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मुझे मिली जी, मैंने मैंने काफ़ी लोगों से सूचना ली कि आखिर हुआ क्या था, और कुछ मीडिया ने भी बच्ची का इंटरव्यू लिया था, तो मैंने वो भी सुना। फिर तमाम जातियाँ, तमाम धर्म और तमाम पार्टियाँ, जैसे आपने बताया, यहाँ पर आई। फिर मैं जानकारी लेने के बाद फिर हम लोगों ने निर्णय लिया, मैंने और मेरी टीम ने, कि हम लोग वहाँ पे जाएंगे। और बच्ची की लड़ाई सिर्फ बच्ची की लड़ाई नहीं है, उसके माता पिता की लड़ाई नहीं है, ये अब सिर्फ समाज की लड़ाई बन चुकी है जी। क्योंकि बच्ची कि देखिए, एक बच्ची का संतुलन, मानसिक संतुलन, 8 साल की बच्ची है, जो उस पर बीती होगी हम सोच भी नहीं सकते। उस पर क्या बीती रही होगी, क्या वो सोच रही होगी, क्या घटना उसके साथ हुई है। हम सिर्फ यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं। मैं चाहता हूँ इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, चाहे हमें इस न्याय के लिए कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े, हम लड़ेंगे। और रही तमाम पार्टियों की बात, मैं चाहता हूँ यहाँ पे पार्टियाँ छोड़कर, लोग अपने झंडे छोड़कर, लोग अपने गमछा छोड़कर जो पार्टी का लगा के आते हैं, सब कुछ हटाकर आए और न्याय की लड़ाई लड़े। ये कोई पार्टी कार्यालय नहीं है किसी का। मैं भी किसी पार्टी से आता हूँ, मैंने भी अपने झंडा उतार के आया हूँ, क्योंकि एक सामाजिक लड़ाई है ये, और सिर्फ समाज की लड़ाई है, एक बच्ची को न्याय दिलाने की लड़ाई है। बिल्कुल। और ये लड़ाई मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कि ये जाति में पलटती जा रही है। सिर्फ गांव में नहीं, पूरे प्रदेश में जी। जब मैंने सूचना दी कि मैं कौशाम्बी जा रहा हूं, और जब मैं सोशल मीडिया में डाला, तो तमाम लोगों के, अपने समाज के और अनेक समाज के लोगों के कमेंट आए। और ये मैंने जब पढ़ा कि जातियों में पूरा परिवर्तन हो चुका है ये, तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, देखिए, दोषी करने की किसी की जाति नहीं होती जी जी। कोई धर्म नहीं होता है। जो दोषी होता है उसको सज़ा दिलाने का काम हम सबका है। और ये बच्ची सिर्फ समाज की बच्ची बन चुकी है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, इसको इतना मत बेकार करिए कि 2 जातियों में बांट के हम लोग रह जाए। हम लोग न्याय की लड़ाई लड़िए। इस बच्ची के बारे में सोचिए, उनके पिता ने जो जहर खा के हत्या की, अपनी मृत्यु हुई उनकी। देखिए, जो मुझे बताएगा कि वो गांव के प्रधान रह चुके थे पहले। सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है। आपको याद होगा 31 मई माता अहिल्याबाई होलकर जी की पूरे देश में जयंती मनाई गई। जी जी। आप लोगों को उनका एक वो चीज़ भी याद होगी, जब उनके बच्चे ने रथ चढ़ाया था एक बछड़े में, तो उन्होंने अपने बच्चे को भी नहीं बख्शा था, उसको भी सज़ा देने का काम किया था। जी जी। उन्हें न्याय की पुजारी कहा गया, और सर्व समाज उनका सम्मान करता है, आदर करता है। तो हम क्यों भूल गए कि जो दुष्कर्म हमारी बच्ची के साथ हुआ है, वो किसी और बच्ची के साथ भी हो सकता है। मेरा सिर्फ ये निवेदन है, प्रशासन से भी, शासन से भी, किसी निर्दोष को ना फंसाया जाए। जो निर्दोष है, हम उसको फंसाने नहीं आए हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, हम नहीं चाहते कोई भी निर्दोष इसमें फंसे, लेकिन जो दोषी है, जिसने ये दुष्कर्म किया है, उसको किसी भी हालत में बख्शा ना जाए, छोड़ा ना जाए। चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, हम लोग आगे जाएंगे।
और कुछ धमकियां भरी भी मेरे पास आई कि हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, हाईवे जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे और वहाँ पे लाठी बजेगी जाकर। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, शुभम पाल ना तो मरने से डरता है ना जीने से डरता है। मेरे पिताजी 9 महीने 1.5 साल आईसीयू में रहे। उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन उनके चेहरे में हमेशा मुस्कान रहती थी और जब उनकी आखिरी सांस थी तभी वो हंसते हंसते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। मैं उनका बेटा हूँ, ठीक है ना। मैं मरने से डरूँगा ना मैं धमकी से डरूँगा। और है धरना प्रदर्शन की बात, हाईवे चक्का जाम करने की बात, एक पोस्ट से, एक आवाज़ से हम एक हाईवे क्या, हम पूरा उत्तर प्रदेश जाम कर सकते हैं अगर हम अपने में आगे तो, ठीक है ना। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे पूरे प्रदेश में ये वातावरण खराब हो। जी जी, मैं वातावरण खराब करने यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं आप सभी से निवेदन करने के लिए आया हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं एक निवेदन करना आया हूँ आप लोगों के बीच में कि हम लोग शांति से इस बच्ची को इंसाफ दिलाएंगे और कहीं भी रुकावट आएगी तो हम उस बच्ची के लिए खड़े रहेंगे। चाहे कुछ भी हमें, चाहे लाठी खानी हो, चाहे डंडे बरसाने हो, आप लोग कुछ भी करिए, लेकिन हम इस बच्ची को इंसाफ दिला कर रहेंगे। अभी जिस प्रकार से देखा जाता 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म होता, उसके बाद इनके ऊपर ही उल्टे आरोप लगाए जाते हैं कि दबंग लोग हैं, करोड़ों की संपत्ति है इनके पास। क्या आपको लगता है करोड़ों की संपत्ति है इनके पास? देखिए, सोशल मीडिया में जो भी बोलता है आधा तो कभी सच नहीं होता है जी, ठीक है। और जो करोड़ों की संपत्ति कह रहे हैं तो वो उनको वापस कर दे जरा। अगर उन्होंने देखी वो संपत्ति तो इनको वापस कर दे। हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, शायद घर में प्लास्टर तक नहीं हो रखा है, एकदम कच्चा घर है, ठीक है। तो किसी जो बेचारा बोल भी नहीं पा रही है, मैं माता जी से बात करी, बच्चे से मैं बात इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि देखिए बच्ची का मानसिक संतुलन, अब 8 साल की बच्ची है, उस पर क्या बीत रही होगी। आने वाला समय जब वो बड़ी होगी, जब वो स्कूल कॉलेज में जाएगी, आप सोचिए ना वो क्या भूल पाएगी ये पल? नहीं भूलेगी, नहीं भूल पाएगी ना। तो हम लोग क्यों भूल रहे हैं कि इसका मानसिक संतुलन भी हमें आगे देखना है। उसको, बच्ची को हमें हौसला देना है, ना कि उसको निराश करना है। हमें उसको हौसला देते हुए हमें उसको समझाना है और आगे उसको जीत दिलानी है, ताकि उसे भी पूरे गांव में चाहे कहीं भी वो जाए सर उठा के जी सके। हमें उसको ऐसा इंसाफ दिलाना है। जिस प्रकार से प्रदेश में, पूरे भारत में जो नारा लगाए जाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या वो नारा बचा है? देखिए बिल्कुल बचा है, लेकिन अभी तो हजारों से ज़्यादा दुष्कर्म हो रहे हैं, हजारों से ज़्यादा अत्याचार बेटियों पर हो रहे हैं। देखिए हमें अपना मानसिक संतुलन ठीक करना पड़ेगा पहले, हमें अपनी सोच ठीक करनी पड़ेगी पहले। और रही न्याय की बात, आपको याद होगा कुछ सालों पहले हमारे समाज के उमेश पाल जी की हत्या हुई जी, और सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विधानसभा के अंदर कहा था कि मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। और आप सभी लोगों ने देखा कि क्या हुआ। थोड़ा सा धीरज रखिए और विश्वास रखिए सरकार पर और माननीय मुख्यमंत्री जी पर, इंसाफ मिलेगा और हमारी जीत होगी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अभी शुभम पाल जी हैं जो कि नए युवा साथी के बड़े सुंदर नेता हैं, और इन्होंने एक आश्वासन दिया परिवार को कि धैर्य रखिए और न्याय तो मिलेगा ही, देर सही लेकिन अंधेर नहीं होगा, न्याय मिलेगा। और ये सबसे बड़ी बात ये है, ये परिवार है जिस परिवार को सताया जा रहा था, जिस परिवार, ताकि न्याय मिल सके इस परिवार को। और मैं यहीं से वीडियो का एंड करता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।